Hello students, my name is Praveen Kumar and you are watching my YouTube channel Prabhu Online Education. So students, finally सारे स्टूडेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट थी या जो भी उनका इतने दिन से पेशेंस था कि सेम वन के फॉर्म कब आएंगे MA M.Com BA B.Com के, तो फाइनली उसकी डेट आ चुकी है। कल ही इसकी डेट आ चुकी थी, मतलब कल से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 जनवरी। वहां तक आप फॉर्म भरकर उसके बीच वाले ड्यूरेशन में कभी भी फॉर्म भरकर आप पोस्ट ऑफिस में उसको सबमिट करवा सकते हो। सो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य, इसमें मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, ये पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 बनाऊंगा। इस वीडियो में जस्ट हम इतना सीखेंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, ठीक है कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, चाहे, और ये वीडियो याद रखना, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, एमए हो या एमकॉम हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, ये सबके लिए सेम टू सेम वीडियो कॉन्फिगर उसमें करेगा, काम करने वाला है। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज को थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जो बीए वाले स्टूडेंट है उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जबकि बीकॉम वालों के ऑटोमेटिकली उनके सब्जेक्ट सिलेक्ट होके आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अब ये वीडियो का हमारा पर्पस इतना ही है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ डिटेल्स, फीस और फॉर्म भरते वक्त भर रहे उस टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और कैसा आपका फॉर्म दिखेगा। दूसरा जो वीडियो अपलोड होगा उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, मतलब कास्ट सबमिट करवाना है, कैसे आपको हॉल टिकट मिलेगी और क्या चीजें होने वाली है। तो वो सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करके आपको मैं पूरी की पूरी डिटेल्स देता हूँ, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको आ जाना है गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और इस वीडियो के अंदर हम सारी की सारी बातें करने वाले हैं। सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना प्रोसेस में, फॉर्म फिलअप से लेकर जो जो भी इंपोर्टेंस है, ठीक है, चाहे वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो, फीस के रिलेटेड हो, वो सारी बातें आपको करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आना है, आपको इस पर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्मेट पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट आने के बाद यहाँ से आपको नीचे चला जाना है, ठीक है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो भी आपको सेम ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। स्पीडली आप नीचे जा सकते हो, मेरा थोड़ा ये स्लोली काम कर रहा है वक्त, तो आप देख लेना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन है, एग्जाम फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट सेम वन फ्रेशर ओनली, ठीक है। ये वाला टॉपिक में जाना, भूलना मत। यहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर, न्यू रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड फॉरगेट का, ठीक है। अब देखो, आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे बिकॉज आप अभी नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत हम यहाँ पे जो डिटेल्स है वो जान लेते हैं। देखो, सबसे पहली डिटेल तो ये है कि आपके पास ABC ID होना चाहिए। अभी ABC ID होता क्या है, कैसे इसको बनाते हैं, अगर वो आपको जानना है तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। आपको मेरे वीडियो में एक प्लेलिस्ट होगी, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें एक्सटर्नल स्टूडेंट के फॉर्म की जो प्लेलिस्ट होगी उसके अंदर आपको ABC ID का वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो पहले आप देख लेना, ABC ID बना लेना, उसके बाद ही फॉर्म की प्रोसेस करना है, ठीक है। वो ध्यान रखना। ABC ID आपकी बनती है आधार कार्ड के बेस पर, तो आधार कार्ड पे नंबर लिंक होना जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ इसके इंस्ट्रक्शन है वो भी आप देख लो, यहाँ पे हम एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे जो जरूरी है, ठीक है। जिसमें BA के लिए भी है और बीकॉम के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। मैं BA वाला बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन में पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो देखो, ABC ID तो रिक्वायर्ड है, 12th आपका पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप किसी 12th जो है आपने अगर गुजरात यूनिवर्सिटी से की है तो देखो, यहाँ पे धोरण 12 समक्ष परीक्षा गुण पत्र ने स्वामित नकल, ठीक है, यानी कि 12th की मार्कशीट की आपको जेरॉक्स कॉपी चाहिए, ABC ID की फोटो कॉपी आपको चाहिए, साला चौड़ाने प्रमाण पत्र, इसका मतलब है कि आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आप कई और यूनिवर्सिटी से या किसी और 12th पास करके, बाहर का आपने 12th पास किया, मतलब दूसरे किसी बोर्ड से की है, तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आपको जरूरत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप जब एग्जाम देने जाते हो, ऐसा वो कहना चाह रहा है कि एग्जाम देना चाहते हो तो उस टाइम में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर वाली 12th की रसीद, नकल एक्सेट्रा, आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपने साथ वेरिफिकेशन के लिए ले जा सकते हो जब एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ी फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं BA का बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, फॉर्म की बात कर लेते हैं, फॉर्म फी की बात करते हैं। जो गुजरात बोर्ड से दे रहे हैं GSEB से, उनकी टोटल फॉर्म फीस है 50 रुपए, रजिस्ट्रेशन फी है 110 रुपए, परीक्षा की फी और मार्कशीट की फी के साथ 700 रुपए, टोटल आपको 860 रुपए देने हैं जिन्होंने गुजरात से पढ़ा है। ध्यान रखना, जिन्होंने गुजरात बोर्ड से 12th पास किया उनको, लेकिन जिन्होंने गुजरात बोर्ड के अलावा किसी ने अगर पास किया है तो उनकी फीस हो जाती है, यहाँ पे ध्यान देना, 50 रुपए फॉर्म फीस है, एलिजिबिलिटी फी 110 रुपए है, नौंदनी फी यानी कि, अच्छा, ये नौंदनी का मतलब रजिस्ट्रेशन फी आपकी 110 रुपए, परीक्षा की फी टोटल मिलाकर 970 रुपए आपको देने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना।
और रिपीटर वालों के लिए तो 750 रुपये वो अलग बात होती है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये वाला नीचे हमको ये दो ध्यान रखना है। अगर आप गुजरात बोर्ड से तो आपको 860 रुपये फीस के रूप में देने पड़ेंगे, जो कि पोस्ट ऑफिस में आपको जमा करवाने पड़ेंगे। और अगर आप किसी और बोर्ड से तो 970 रुपये जो है आपके वो करने पड़ेंगे। ये आ जाता है आपका बीकॉम का, ठीक है। देन आफ्टर हम इसके बाद, सॉरी ये बीए का था, इसके बाद आपको मैं बीकॉम का बता देता हूँ, ठीक है। बीकॉम का एमए, एमकॉम, बीए, बीकॉम सेम ही है, ठीक है। बीकॉम का भी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। देखो डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो का वही डॉक्यूमेंट सारे वो की वही है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको आइडिया आ जाएगा कितना फीस स्ट्रक्चर है, कितना पेमेंट करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेम ही है, कुछ ज़्यादा अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे भी वही है, 860 और 970 रुपये है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसके बाद एमए एमकॉम की बात कर लेते हैं हम। तो मैं आपको एमकॉम का बता देता हूँ, तो एमए का भी आपको साथ साथ में पता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम ही डॉक्यूमेंट हो गए, बस खाली एक डॉक्यूमेंट बदल जाएगा। यहाँ पे 12th की मार्क्सिट की जगह आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो होगी सेम 6 की, वो आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास सब कुछ एज इट इज जैसा चाहिए था वही। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर आपने एकेडमिक गैप लिया है, ठीक है, मैं पहले भी बता देता हूँ, अगर आपने अपने एजुकेशन में गैप लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो आपको उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको देनी पड़ेगी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट की जो आपकी ओरिजिनल कॉपी है वो आपको पोस्ट ऑफिस में देनी पड़ेगी, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको बता देगा। तो देखो यहाँ पे आपको चाहिए, अगर आप गुजरात बोर्ड से किया हुआ है, मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, तो 1060 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी पर सेमेस्टर। और अगर आपने किसी अन्य यूनिवर्सिटी से करके आप गुजरात में आए हो तो 1170 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप की इंस्ट्रक्शन आपको पता चल गए होंगे। तारीख में आपको बता दी, फॉर्म की तारीखें क्या क्या थी, इसको कंफ्यूजन में फिर से बता देता हूँ। का 19 तारीख से स्टार्ट हो चुके फॉर्म, और ये लास्ट इसकी 1/4 है, सॉरी 4/1 है, यानी जनवरी 4 तक है इसका, तो वो ध्यान रखना। अब जरा हम देखते हैं कि फॉर्म भरते वक्त क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है, क्या क्या अपलोड करना है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ उसमें फॉर्म के अंदर कि क्या क्या अपलोड करना और क्या क्या नहीं अपलोड करना है, वो आपको सारी डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके सामने ये फॉर्मेट आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मेट। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है कोर्स आता है, मतलब आपको एमए, एमकॉम, बीए, बीकॉम क्या करना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो पोर्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मतलब आपने गुजरात बोर्ड से किया तो गुजरात बोर्ड करना है, या गुजरात यूनिवर्सिटी से किया तो गुजरात यूनिवर्सिटी, और अदर किया तो अदर बोर्ड या अदर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सीट नंबर आता है आपका 12th का सीट नंबर, ठीक है। आपने 12वीं जो पास की होगी उसका सीट नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे पास करना है। और ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का सीट नंबर, ठीक है। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। इसके बाद आपको ईमेल डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने हिसाब से पासवर्ड क्रिएट करना है, ये खुद ही आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो, याद रहे ऐसा। फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है, जितना ही आप कंफर्म पासवर्ड करोगे, और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐड करके आप सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करते हो तो आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने रजिस्टर किया था, वो मोबाइल नंबर से ओटीपी आपको डाल देना है, ठीक है। जैसे आप ओटीपी मोबाइल नंबर से डाल देते हो, उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको ये समझाता थोड़ा सा। ओके, देखो मोबाइल नंबर पे ओटीपी डालने के बाद ऐसा एक आपको मैसेज जैसा दिखेगा, ठीक है, जिसमें आपको ऐसा कोई कोड दिया होगा, सीरीज नंबर कोड दिया होगा, ठीक है। वो आपको यहाँ से कॉपी कर देना है, और कॉपी करने के बाद एक बार फिर से आपको बाहर आके यहाँ से देखना। ओके, सो इतना करने के बाद हम फिर से इस होम पेज वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, और यहाँ पे फिर आपको जाना है, ये रहा लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड में, ठीक है। और अच्छा ये ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऐसा पोर्शन आएगा आपका, ठीक है, ऐसा वाला पोर्शन आएगा लॉग इन। इसके बाद आपको जो सीरीज नंबर मिला था वो आप पे पेस्ट कर देना है, और वो पेस्ट करने के बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था वो भी आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है फॉर्म ये बीए का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा होम, फिल एप्लीकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट सब्जेक्ट और कंफर्म एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप बीकॉम या एमकॉम कर रहे होगे, ध्यान से सुनना, बीकॉम या फिर एमकॉम कर रहे होगे तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बीकॉम के अंदर आई थिंक मेरे हिसाब से आपके सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आते हैं, जिसमें 2 अकाउंट, एक स्टेट, इकोनॉमिक्स और आईकेएस, राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल और व्यवहारिक हिंदी, ठीक है। आई थिंक ये सब्जेक्ट आपके कंफर्म होके आते हैं। सो आप यहाँ पे अभी फिल एप्लीकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट और सिलेक्ट सब्जेक्ट, यही मेरे को मेन बताना है बीए वाले स्टूडेंटों को कि सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला ऑप्शन में कैसे इसको परफॉर्म करना है। तो इसके लिए मैंने एक खास बीए में किया है। हालांकि बाकी वाले सब पोर्शन सेम ही होगा, चाहे एमए हो, एमकॉम हो, बीए है, बीकॉम है, सबका सेम ही है। तो उसको सबको एक जैसा देखकर ही मैंने इस वीडियो को बनाया। इसके बाद आप फॉर्म फिल एप्लीकेशन में जाओगे, यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अगर आप बीए बीकॉम कर रहे हो तो 12 के अकॉर्डिंग, मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, सॉरी मास्टर कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आधार नंबर आ जाएगा आपका, एबीसी आईडी मैंने पहले बता दिया, आपको बनानी पड़ेगी, कैसे बनानी है तो उसका वीडियो मैंने बता दिया। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपकी कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है, मतलब आप जनरल में हो, किस में हो, वो आपको कैटेगरी यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। इसके बाद आप पे ब्लाइंड के बारे में आप अंधे हो नहीं हो तो भाई नो, तो नो कर दीजिए यहाँ पे। इसके बाद माइनॉरिटी आती है, यस या नो, मतलब
ये आपका हिंदू मुस्लिम हो जो कास्ट के अकॉर्डिंग ये माइनॉरिटी बताती है शायद तक। एंड देन यहाँ पे नेशनलिटी आपको जो भी है वो डाल देनी है आपको। यहाँ पे जेंडर आ जाएगा, यहाँ पे आपकी बर्थ प्लेस आ जाएगी, कास्ट आ जाएगी, आपकी सब कास्ट आ जाएगी और रिलीजन आ जाएगा। इतना पोर्शन करने के बाद आप धीरे धीरे से नीचे आओगे। नीचे आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो देखो यहाँ पे आपको अगर आपने 12th, ठीक है, आपका 12th के बेस पे बना है तो यहाँ पे गुजरात बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी होगी वो अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाके आ जाएगी, क्योंकि आपने जब फॉर्म बना रहे थे तभी आपने सिलेक्ट किया था। उसके बाद कौन से मंथ में आपने पासिंग किया वो लिखना है। यहाँ पे मार्क्स आएंगे और आउट ऑफ कितना है, ओबिटेंट का मतलब कितने मार्क्स आए और कितने में से आए, ठीक है। और यहाँ पे ट्रायल्स होता है, मतलब एक ही ट्रायल्स में अगर आपने पास किया 12वीं तो एक ही ट्रायल है, और एक से ज्यादा ट्रायल में किया तो ट्रायल लिख सकते हो, ठीक है। एक बार में, दो बार में, जो भी है। सेम टू सेम यूनिवर्सिटी में भी अगर आपकी 80 है तो आप ट्रायल लिख सकते हो। यहाँ पे आपके पेरेंट्स की मोबाइल नंबर आ जाएगा। एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपका आ जाएगा लास्ट में एड्रेस। अब एड्रेस ध्यान रखना, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों में ध्यान रखना। देखो ये एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, लाइक आपका जो मार्कशीट वार्कशीट है कुछ भी अगर होता है तो वो सब आपको का अपलोड, आपका जो पार्सल होगा, ठीक है, पोस्ट के थ्रू, तो आपके एड्रेस पे होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद आपका एग्जाम का सेंटर है, अगर आपको गांधीनगर से किसी सेंटर से एग्जाम देनी है तो गांधीनगर से दे सकते हो, और अहमदाबाद के किसी सेंटर से देनी है तो अहमदाबाद के सेंटर से दे सकते हो। उसके बाद आपका मीडियम आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे अपलोड करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। उसके बाद अपलोड करने के बाद आप देख लीजिए आगे क्या क्या पोर्शन आपका आता है। उसके बाद आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए फोटो आपका, जो कि 1 MB से कम होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि MB में कोई इश्यू हो रहा है तो रिसाइज इमेज करके एक एप्लीकेशन है, उसमें फोटो अपलोड करके आप MB को एडजस्ट भी कर सकते हो, रिसाइज इमेज, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका सिग्नेचर। अच्छा, सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे भी करना और अच्छे से करना, ताकि उसमें शो हो सके, क्योंकि ये फोटो और सिग्नेचर आपके जो हॉल टिकट होगी उस पे आएगा, और ये परमानेंट जब तक आप पढ़ रहे हो सेमेस्टर वाइज तब तक चलेगा। देन आपके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा, अगर BA BCom करे तो 12 की मार्कशीट अपलोड करो, और अगर आप MA MCom कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन, लास्ट ग्रेजुएशन जहाँ से भी आपने किया था आप वहां से इसकी अपलोड कर सकते हो पिक। देन आफ्टर हम इसके आगे आगे जाते हैं। इसके बाद आपके पास आएगा आधार कार्ड का, तो आधार सॉरी ABC ID और आधार कार्ड। आधार कार्ड का फ्रंट आपको, फ्रंट वाला जो है वो आपको अपलोड करना है, और यहाँ पे ABC ID अपलोड करके फिर आपको क्या कर देना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। वो ध्यान रखना, मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ उसको थोड़ा नोट डाउन करते रहना। इतना करने के बाद अगर आप BA वाले हो तो आपके पास आएगा ऑप्शन सब्जेक्ट सिलेक्शन, और यही सबसे मेन है। ओके तो हम सब्जेक्ट सिलेक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, जो बीकॉम वाले होंगे उनको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। जिसमें मेजर इनके दो इकोनॉमिक्स आएगी, माइनर में वो करेंगे स्टेटिक्स को, या MDC में इकोनॉमिक्स आ जाएगा। AEC और सेक में तो फिक्स है भाई, यहाँ पे हिंदी होगा, या फिर वो कोई एक और सब्जेक्ट ऐड कर देंगे, डेवलपिंग स्किल और IKS का आ जाएगा। लेकिन BA वालों को सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है तो मैं वही समझाने के लिए आपको खास ये वीडियो बनाया है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले BA वालों को यहाँ पे ये सब्जेक्ट मिल जाएंगे। टोटल सब्जेक्ट आप देख सकते हो, ये जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपको मेन सब्जेक्ट के रूप में है, जिसकी 2 बुक्स पढ़नी होती है। तो यहाँ पे इको है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी, बहुत सारे, आप में से कोई भी एक सब्जेक्ट को पकड़ लेना। और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसकी 2 बुकें आएगी, क्योंकि वो आपका मेन सब्जेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स मेरे लिए ऑलरेडी 2 बुक सिलेक्ट होगी, 111 और 112। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे मेरे पास आएगी, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आपने जो ऊपर मेन सब्जेक्ट में ले लिया उसको सिलेक्ट मत करना, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपका मेजर हो चुका है, अब उसको छोड़कर आपको इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो पसंद आता है वो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो भी डाटाज होगा वो मिल जाएगा। देन आफ्टर हम बात कर लेते हैं MDC के। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पे अभी करना है पॉलिटिकल साइंस में, यहाँ पे कर लेता हूँ। देन आफ्टर हम बात कर देते हैं यहाँ पे MDC में। तो MDC में देखो इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर आप कोई भी यहाँ से कर सकते हो, लाइक हिस्ट्री विस्ट्री आपकी जो पसंद है वो आप बुक यहाँ से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री पसंद करना चाहूंगा, ठीक है। इसके बाद 115 ऑटोमेटिकली संस्कृत हो जाएगा, और 116 आपको ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल बुक्स कितनी वो गिन लो। यहाँ पे 2 बुक्स हो गई, 112 और 111 112, ये 2 बुक हो गई इको की। एक बुक हो गई माइनर की पॉलिटिकल साइंस की 113 नंबर की। MDC की हो गई हिस्ट्री 114 नंबर, AEC 115 हो गया, और 116। और एक लास्ट में आपकी आएगी जो कि होगी IKS, उसको मिला के टोटल 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये BA का सिलेक्शन ऑप्शन है। इतना करके जेब से आप सेव करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी डाटा होगा वो सेव हो जाएगा, और उसके बाद आप कंफर्म एप्लीकेशन में जाकर आपका एप्लीकेशन जो होगा वो कंफर्म कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिटेल्स नहीं भरी है, सो मेरा एप्लीकेशन कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। आप डिटेल्स सारी भर लेना, ये सब्जेक्ट हिसाब से आप सिलेक्ट करना है, जो आपको सिलेक्ट करना है वैसे करके, या फिर कंफर्म एप्लीकेशन पे जाओगे तो एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म ऐसे आप ऊपर करके लास्ट में आप कंफर्म कर दोगे तो उसकी PDF जनरेट होकर आपके पास मिल जाएगी। अगर पॉसिबिलिटी होती है तो मैं इसी वीडियो के अंदर आपको ऐसी बताता हूँ कि कैसी PDF आपके सामने आएगी, ठीक है। तो इतना आप ये ध्यान रखना।
तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको ये तो पता चल गया होगा कि कैसे इस फॉर्म फिलअप की पूरी प्रोसेस को करना है और कैसे इसको यूज करना है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और जब भी वापस आपको अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। मैं ऐसा लॉग आउट हो जाता हूँ। ठीक है, लॉग आउट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, सब कुछ दिया हुआ है। तो वापस आप लॉगिन करके भी इसको अपने फॉर्म को डाउनलोड करना हो तो कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। इसके बाद वाला मैं एक और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं आपको आफ्टर फॉर्म फिलअप क्या क्या प्रोसेस करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरे पास अवेलेबल होता है तो मैं आपको यहाँ पे पीसी में आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास कोई फॉर्म अवेलेबल है तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए कि कैसा फॉर्म दिखता है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास कोई फॉर्म अवेलेबल हो तो 12th कॉमर्स का है, आधार कार्ड का दिख रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड जी, देख लेते हैं हम। अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम करते हैं, अदरवाइज हम स्किप करके जाने देते हैं हम। ओके, लीजिए। ओके ओके, डन। तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा ये फॉर्म। देखो ऐसा कुछ फॉर्म दिखेगा। ये देखो आपको बीकॉम का फॉर्म जो है वो ऐसा दिखेगा। बीए का हो या बीकॉम का हो, जिसमें आपके साथ ये डिटेल्स लिखी होगी। ठीक है, सारी की सारी। और इसके बाद आपके सब्जेक्ट लिखे होंगे, जो भी आपको सब्जेक्ट देने हैं उसके कोड के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे होंगे। और लास्ट में आपके पास कितना फीस पेमेंट करना है आपको, वो नीचे आपको लिखा होगा। और नीचे लिखा होगा प्लीज सबमिट द फॉर्म फॉर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस करके होगा। ठीक है, और ये सारी यहाँ पे डिटेल लिखी होगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमको सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी अपडेट्स आपको आती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 वाला वीडियो आ रहा है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा फॉर्म भरने के बाद क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी इसलिए मैंने वीडियो बना दिया है। इसके बाद वाले वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए और सारे के सारे जितने भी अपडेट्स है उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। थैंक यू सो मच।